हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुंदर सुमंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी चैप्टर 5 बच्चों कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिया है। उनमें से अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, सर मेरे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, तो बहुत सारे आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी आशा ये बनती है कि बच्चों जितने भी मैंने आपको थीम समझाया, क्वेश्चन समझाया, आपसे जितने मैंने दिया है वो तो लगभग नहीं, सारे आपसे हो ही जाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर 5 या 5 पॉइंट कौन सी चल रहा था बच्चों, 5.1। तो आज आप ले लो चैप्टर 5.2 को ले लो, और ये होता है आर्बिट्री सीरीज, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में कैसे काम करते हैं, और उसको मीन्स ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। किसी ने ऐसे कहा, द मिनिमम मीन्स कंटिन्यूस लर्निंग इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड है बच्चों। मेरे करने से या फिर मेरे पढ़ाई करने से आपका भला नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली, जो कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी हर एक स्टूडेंट के जीवन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5-6 घंटे पढ़ ली और कल आपने 1 भी घंटे नहीं पढ़े तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी। आप वो 2-3 घंटे दिन में पढ़ो, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है ना, वो रेगुलरिटी, वो मेंटेन रहनी चाहिए। तब जाकर ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे, ज़रूर बन जाओगे। आज मूड हुआ तो पढ़ लिया, कल मूड नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आप जानते हो आपके वीकनेस क्या है, आप जानते हैं आपके मेरिट क्या है, तो इसी हिसाब से चलना होगा। इसीलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, दे भैया, द हार्डर आई वर्क द लॉकियर आई गेट। जितने मैंने मीन्स काम किया है, जितने मैंने हार्ड वर्क किया है, उतने मेरी जो लकी लिस्ट है ना, उसके नज़दीक मैंने पहुँच गया। और ये सच्चाई है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ फैक्ट। करते चले जाओ ना, वो भी मीन्स वो जो मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको सही लगने लगेंगे। अगर नहीं काम करोगे तो ये तो सिर्फ सुनने की बात है। ओके जी, तो चलिए हम आर्बिट्री सीरीज़ के ऊपर मेरी जैसे स्टाइल रहता है उसी हिसाब से चलेंगे। पहले डेफिनेशन, कुछ नोटेशन, उसके बाद थोड़ी बहुत हम काम करेंगे। ओके, सुनो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आर्बिट्री सीरीज़ क्या है, मैंने जैसे बताया भाई, सीरीज़ होता है एक, उसके बाद पहली होता है सीरीज़, ठीक है। उसके बाद आया पॉजिटिव टर्म सीरीज़, है ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज़। उसके बाद आया ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, और उसके बाद लास्ट आया आर्बिट्री सीरीज़। ये 4 सीरीज़ के टॉपिक जब हम शुरू करते हैं, बस इसके ऊपर 4 डिपेंड करता। आपके माइंड में ये 4 स्टेप याद रख लेना कि भैया नॉर्मल सीरीज़ में काम कैसे होते हैं, अगर सीरीज़ पॉजिटिव टर्म है उससे रिलेटेड कैसे काम करते हैं, अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है उसके ऊपर हम कैसे जाते हैं, अप्रोच कैसे हैं, और अगर आर्बिट्री सीरीज़ है उसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं, उसके मतलब क्या है, उसकी नोटेशन क्या है, उसी हिसाब से हम बस चल पड़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये स्टेप याद हो गई ना, सीरीज़ में जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में,
आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो गई कि भैया नॉर्मल सीरीज़ है तो कैसे कैसे हम अप्रोच लगाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर, उसकी बिहेवियर, सारे बिहेवियर के ऊपर ही पूछेगा और कुछ भी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पूछेगा। या फिर कन्वर्जेंट है, या फिर डाइवर्जेंट है, या फिर ऑसिलेटिंग है, या फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, या फिर कंडीशनल कन्वर्जेंट है। आप मुझे सही बता दो, बस इसकी काम यही है। बहुत बढ़िया है सर। तो हमने इसके ऊपर सारे कमांड हमारा ख़त्म हो गई। कमांड हमने बहुत अच्छे से सही ढंग से बना दी। अब हम चलेंगे आर्बिट्री सीरीज़ के ऊपर। और बच्चों ये भी लाइन याद रख लेना, जैसे मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज़ में सिर्फ 3 मेथड होते हैं। एक होता है कि भैया आप CGNC पे चले जाओ, अगर कुछ बात बना तो बढ़िया है, अगर कुछ बात नहीं बनी तो भैया आप उसको नहीं बोलना है कि भैया डाइवर्जेंट है, नहीं, विल ट्राई समथिंग एल्स, विल ट्राई समथिंग एल्स। तो उसके बाद हम भैया मॉड्यूल्स के ऊपर चलेंगे, अगर वो भी काम करा तो बढ़िया है, नहीं करा फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट है लेवनीज है, और उससे कुछ बात नहीं बने नथिंग कैन बी सेड। लेकिन 99% तो भैया इस 3 मेथड से ही सॉल्व होते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ओके जी, बहुत बढ़िया सर। वैसे ही आर्बिट्री सीरीज़ जब पढ़ते हो, आर्बिट्री सीरीज़ को पढ़ने के पीछे जो थीम है ना भैया, हमारे पास 3 रास्ता है। एक तो मैं बोलता हूँ जनरल मेथड, क्योंकि उसको मैंने एक रिज़ल्ट बना दिया है, उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको जनरल मेथड क्यों ना कहते। तो ये जनरल मेथड से हम ऑल्टरनेटिव सीरीज़ को एक बार सॉल्व करेंगे। नहीं तो भैया एबल्स टेस्ट होता है, ये इसमें सॉल्व होंगे, आर्बिट्री सीरीज़ है तो। नहीं तो भैया लास्ट बचा है, कौन है, डिरिचलेट टेस्ट। समझ रहे, ये डिरिचलेट नहीं पढ़ना है। आप गूगल में जाके टाइप भी कर सकते हो, उसकी वॉइस रिकॉर्ड है, इसको वो बोलेगा डिरिचलेट टेस्ट बोलेगा वो। सही प्रोनाउंसिएशन इसकी है डिरिचले है, नॉट डिरिचलेट या फिर और डिराइचलेट, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। ओके, आ गई बात समझ। जब कभी भी आपके पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज आ जाए तो भैया आपके माइंड में ये ध्यान रखना है कि भैया वो जो और आर्बिट्री सीरीज़ है, आर्बिट्री सीरीज़ मैंने समझा दिया था। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो सीरीज़ की टर्म आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। लेकिन आर्बिट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है, या फिर वो 2 टर्म पॉजिटिव हो सकता है, 3 टर्म नेगेटिव हो सकता है, या फिर 2 टर्म ऐसे भी, या फिर 1 टर्म पॉजिटिव है, 4 टर्म नेगेटिव है, 1 टर्म पॉजिटिव, ऐसे वो देखते ही आपको पता चलेगी कि भैया आर्बिट्री है या फिर ऑल्टरनेटिंग है या फिर नॉर्मल है। क्लियर है? इतनी अगर कॉन्वेंशन आपकी, ये जो मेरी और आपके बीच में जितने भी हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, वो अगर सही ढंग से आपने पकड़ के रखा है ना, उसी हिसाब से अगर आपने चला है ना बच्चों, गड्ढे में नहीं तो गिरोगे, नहीं गिरोगे। और ये जो है ना सीरीज़ के ऊपर आपका एक इतना सा भी डाउट नहीं रहेगी। अगर इसमें भी आपका डाउट अगर हो गई सीरीज़ के ऊपर, तो मैं कौन हूँ, रामानुजन सर भी आके आपको समझाएं तो कुछ बात नहीं बनेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम चलते हैं कि भैया ये जनरल मेथड होती क्या है, अबल टेस्ट होती क्या है, डिरिचलेट टेस्ट होती क्या है, बस इसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई कर देंगे। आज हमारा चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएंगे और सीरीज़ के ऊपर हमारा और कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं रहेगी। चलिए फिर, अब रिज़ल्ट है, ये सारा रिज़ल्ट है। अगर आपके पास मान लेते हैं ये आपके क्या मैं इसको एक्सन ही ले लेता हूँ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, YN। मान लेते हैं YNBN
आर्बिट्री सीरीज है, नॉट ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब जब हमारे चैप्टर 5.2 शुरू हो रहा है, एस जब लिखता हूँ तो उसका मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, बल्कि इसका मतलब आर्बिट्री सीरीज है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये मेरी और आपके बीच से क्या एग्रीमेंट है, कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट करके चलेंगे ना बच्चों। नहीं लिखो, ठीक है। वाई एन मैंने लिया है क्योंकि एक्सन अगर मैं लूँगा, क्योंकि मैंने 5.1 में एक नोटेशन भी यूज़ किया, एक्सन का मतलब भैया ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का पूरे पार्ट है। अगर ए एन में लेता हूँ तो वो नॉर्मल सीरीज़ के आपको थॉट आ सकते हैं, इसीलिए मैंने एक नई वाला ले ली वाई एन। वाई एन क्या है? ये सीरीज़ आर्बिट्री सीरीज़ है, ठीक है। सर कैसे चेक करें, कैसे मुझे पता चलेगा? अभी तो बताया, बुटोर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या हो सकता है उसकी रूल, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो जनरल मेथड ये कहता है कि भैया मान लेते हैं ये कोई सीरीज ए एन है, ठीक है। अगर ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, आप जानते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कैसे होता है, इसीलिए तो ये सिस्टमेटिकली पढ़ाई ऐसे होते हैं बच्चों, सच्ची पढ़ाई ऐसे होते हैं। अगर मैं कई बार ये वाला चैप्टर उठाऊं और आपको एब्सोल्युटली के बारे में मैंने आपको नहीं समझा होता तो भैया ये यूज़ करना मुझे भारी पड़ता, क्योंकि और इसके बारे में मुझे और भी डिस्कस करना पड़ता। लेकिन इसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं। यही होता है सही ढंग पढ़ने का, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई सीरीज है, ये गिवन सीरीज को मैंने ए एन लिया, मान लेते हैं वो सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, बहुत बढ़िया। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट मान लेते हैं एक बी एन है, एक सीक्वेंस है, वो अगर मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक खाली मैंने लिखा, वो चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मोनोटोनिक होनी चाहिए बस। या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक मीन्स सीक्वेंस भी हो सकती है, इसीलिए खाली मैंने मोनोटोनिक लिखा है। मोनोटोनिक के साथ साथ अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड अगर हो गई तो कंक्लूजन ये हाइपोथेसिस है। अब ये कंक्लूजन ये कहता है कि भैया ये जो सीरीज है ना ए एन एंड बी एन, इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। दिस इज द जनरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ये ज़्यादा मीन्स इतनी मीन्स काम की चीज़ रिजल्ट है ये, ठीक है। ये भी काम का, ये भी काम का, ये भी काम का। कैसे करते हैं देखो ना, अच्छा लगेंगे बच्चों, बढ़िया मज़ा आएंगे आपको। साजिश ने कहा कि सर ऑल्टरनेटिव सीरीज़ में मज़ा आ रहा है काम, आएंगे बिल्कुल ही आए। और अब जब चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे और भी आपको इतने मज़ा लगने लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिज़ल्ट है, जनरल मेथड यही है। वो बोलता है भैया ए एन एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है और बी एन आपका मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस है, और तो भैया ये कहता है उसको ऐसे मिला दो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। एंड सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ, एबल टेस्ट 80। एबल टेस्ट पे आ जाओ। एबल टेस्ट ये कहता है, हाइपोथेसिस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पहली हाइपोथेसिस ये है, अगर ये सीरीज आपका ए एन अगर कॉन्वर्जेंट है, मैं सिर्फ कॉन्वर्जेंट बोला, नॉट एब्सोल्युटली का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट होता तो भी बढ़िया है, रिजल्ट भी वैलिड है, लेकिन खाली अगर कॉन्वर्जेंट है तब भी ये रिजल्ट काम का है। एंड दूसरी बात, ये जो सीक्वेंस आपने बनाया ये अगर मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक के साथ साथ अगर बाउंडेड है, देखो ये तो रिजल्ट यूं ही का यूं ही है, लेकिन इसमें ये जो जनरल एंड एबल्स में थोड़ा फ़र्क है, ये एब्सोल्युटली है, मीन्स ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन खाली कॉन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली का मुझे अब पता नहीं है, वो हो भी सकते हैं,
नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली है, तो एब्सोल्युटली है तब ये कन्वर्जेंट भी है। ये बस ज़्यादा पावरफुल है एबल टेस्ट से, ये थोड़ा सा वीक है। वीक मतलब इतने वीक भी नहीं है, इतू सा वीक है। तो कंक्लूजन ये कहता है भैया, ये जो आप ए एन एंड बी एन सीरीज बनाओगे ना, तो इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड रिजल्ट एबल टेस्ट। अब चलते हैं ड्रिकले टेस्ट पे, DT। ओके जी, ड्रिकले टेस्ट पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हाइपोथेसिस सुनो। हाइपोथेसिस ये कहता है, पहली हाइपोथेसिस, अगर भैया SN का मतलब आप जानते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अगर ये SN ऑफ AN, इस AN सीरीज का पार्शियल सम्स अगर ये बाउंडेड है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सीक्वेंस है ना BN, अगर आपका मोनोटोनिक है, खाली मोनोटोनिक है, एंड BN converging to 0 as n tends to infinity। ठीक है, n tends to infinity। तो ये कंक्लूजन ये कहता है कि भैया ये जो AN एंड BN इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ये 3 रिजल्ट मैंने आपको सीरियल लिखवा दिया, बहुत सही ढंग से मैंने लिखवा दिया। इसके ऊपर आपका कोई भी तुसा भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, माइंड में फिक्स कर लो। ये जो एबल एंड ड्रिकले ना, अभी तो शुरुआत हुआ है, इसके साथ और कई बार मुलाकात होंगे। ये अभी आपके परिचित हो गई, और चैप्टर 6 में आपका परिचित होगा, चैप्टर 7 में आपका इसके साथ पल्ले पड़ेंगे, चैप्टर 8 में भी इसके साथ पल्ले पड़ेंगे, चैप्टर 12 में भी इसके साथ आपका पल्ले पड़ेंगे। मीन्स ये अभी सीरीज के लिए आप इंट्रोड्यूस मीन्स आपने हाथ मिला दिया, चलते हैं और इसके साथ ज़रूर मुलाकात हो गए बच्चों। तो इससे रिलेटेड वो सारे हम कर देंगे। ओके, आ गई बात एबल टेस्ट में क्या है। सिर्फ भैया AN एंड काम कैसे करेंगे मैं तो यहाँ आपको समझा दूंगा, इससे आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। Don't worry about that. I'm here to teach you in the very good way, the proper way, my dear students, proper method. Please stay calm and have faith on me. Otherwise you cannot do anything ना। ये faith है ना, होनी चाहिए। सर जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट है कि नहीं, सर जो बता रहे हैं वो मेरे लिए कुछ बेनिफिट है क्या नहीं, या फिर यूं ही सर हमको मन से ऐसे ही बोल लेते हैं। नहीं, मजाक नहीं है। मेरी टाइम, मेरी इमोशन, मेरी सारी एनर्जी को मैं यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? फॉर यू एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस who are coming, and if they are searching, then they will get the very good benefits from my videos with free of cost. You don't have to pay anything to get these beautiful lectures and beautiful concepts, but you will get freely with very good concepts, my dear students. With assurance I can claim that I can say you, कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज माई मोटिव इज टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। लेट्स डू समथिंग न्यू एंड क्रिएट समथिंग न्यू, माय डियर स्टूडेंट्स। अपडेट मैं हर एक साल में अपडेट करता रहूँगा। जो क्वेश्चन आएंगे, जो थीम आएंगे, हर बार में आपको नहीं छोड़ेंगे। जब तक सांसें चलेंगे ना, तब तक मैं इस बोर्ड में, ये जो कैमरे के सामने हमेशा प्रेजेंट होऊंगा। कहीं कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं कहीं डिजीज़ हो सकते हैं, आप मेरे साथ चलना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ओके,
तो ये होता है। काम कैसे करेंगे वहाँ मैं समझा दूंगा, लेकिन आर्बिट्रेरी सीरीज को सॉल्व करने के लिए वी हैव ओनली 3 मेथड्स। ओके, आगे अगर कुछ जनरेट होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अब के लिए आर्बिट्रेरी सीरीज कोई है तो भैया इस 3 मेथड को पॉकेट में रख के चलो, देखेंगे दौड़ेंगे। अगर कुछ नहीं आया, नया चीज़ अगर जोड़ा गया CSI के हिसाब से तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, काम कैसे करेंगे, ये जो एन बी एन एस एन ये जो आ गए ना समझ, इसको वर्ड में कैसे बोलेंगे, द सीक्वेंस ऑफ इफ the sequence of partial sums of a series summation n is bounded and the sequence bn is monotonic and this sequence is converging to 0 as n tends to infinity, then the series has to be convergent. Question: how to work, कैसे हम काम करेंगे इसके ऊपर? कुछ नहीं है बच्चों, पहला स्टेप है, आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी सीरीज गिवन होगा, समेशन आप yn ले लो, आर्बिट्री सीरीज यू हैव गिवन, क्वेश्चन में आपको आर्बिट्री सीरीज गिवन होगी। बहुत बढ़िया, मुझे एक इसको समझाने से पहले एक लाइन में बोलता हूँ, एवरी आर्बिट्री सीरीज इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। क्या ये सही बोला? हर एक आर्बिट्री सीरीज क्या ऑल्टरनेटिंग सीरीज है? गलत है। लेकिन एवरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज एन आर्बिट्री सीरीज, क्या सही है? बिल्कुल है जी। आर्बिट्री सीरीज के लिए भैया उसको कोई रूल नहीं है, सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिंग में ऐसा ही होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्री सीरीज में जो ऑल्टरनेटिंग में मेथड अप्लाई किया उसमें आप कर नहीं सकते। मान लेते हैं ये कोई आर्बिट्री सीरीज है, y है ना, ठीक है, तो क्या करोगे, इस yn आप उसकी जो nth टर्म है ना, nth टर्म को कैसे करोगे, या फिर वो सीरीज को आप डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स है, एक an एंड एक को bn कहोगे। क्लियर है? माइंड में पूरे ध्यान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएंगे तो ये an bn क्या है सर, वो समझ नहीं आएंगे। यहाँ से आया है सारा। ओके, कोई आर्बिट्री सीरीज है तो उसका nth टर्म या फिर वो सीरीज को उठा लो, ठीक है, nth टर्म को उठा लो, वो सीरीज को ही तो nth टर्म, इसको आप डिवाइड करो 2 भाग से, एक को आप n बोल दो, दूसरे को आप bn बोल दो। वो तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाए। वेरी नाइस। तीसरी बात, आपने जो an बोला है उसको आप सीरीज बना दो, मेक ए सीरीज बाई an से आपको सीरीज बनाना है, एंड मेक अ सीक्वेंस बाई bn। आपने जो इस nth टर्म को उठाया उसको आप an bn से तोड़ दिया, an वाले जो आपने कहा उसको आप सीरीज में बदल दो एंड bn को आप सीक्वेंस से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आपको मिलेंगे, इससे आपको कुछ कंपैरिजन मिल जाएंगे, तो आप बताने के पोजीशन में आ जाएंगे कि भैया फाइनल ऑफ an एंड bn को ही तो आपने yn बोला, ऐसे बोलो या फिर yn बोलो, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाई एबल टेस्ट से या फिर डिरिचलेट टेस्ट से या फिर जनरल मेथड से। This is all about the work of an arbitrary series, an arbitrary series. Nothing you have to do more than this steps. कुछ और ज़्यादा आपको करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। एक सीरीज आर्बिट्री सीरीज देगा या फिर कोई सीरीज देगा, उसको 2 पार्ट्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस सीरीज इनटू 2 पार्ट्स and give a name, means make a series by n
and make a sequence by bn, and by comparing these two, you means you will reach in a peak point, in peak position. That you will say, you can say that the summation an and bn either convergent or whatever may be. क्लियर है? चले काम, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें मैंने जितने मैंने समझाने की कोशिश किया है, आई होप आपने समझ ले माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी कोई दिक्कत आते हैं सर आपने और दोबारा हम बता देंगे, लेकिन आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक, आपके जो मीन्स हेल्प है ना, आपकी सपोर्ट हमको बहुत सही ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपके सामने कितने अच्छे क्वेश्चंस सारे लिए हैं, और नेट में ये तो लगभग 3-4 बार आए हुए हैं। इसके आंसर भी बच्चे याद कर लेते हैं, पाई अपन में 8 बोल के वो याद कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। वो भी ये आर्बिट्रेरी सीरीज है माय डियर स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं दे दूंगा, वो आप खुद से करना है, ठीक है? और जिसके पास किताब है वो एग्जाम्पल जितने दिए हैं ना, वो सारे आपको देखना है, वो आपका काम है। वो एग्जाम्पल्स जो मैंने नहीं करता हूँ, क्यों? वो लिखा है ना, वो आपका काम है, वो देखो, उससे भी आपको कोई बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखो, ये एक आर्बिट्रेरी सीरीज है, बिल्कुल है जी। तो इस सीरीज को देखो, वाई एन आप ले लो, वाई एन में एक नाम लिया है ना, तो -1n -1 में रूट n है इंटू 1 + 1/n⁴n है। दिस इज माई वाई एन। मुझे क्या करना है? आई हैव टू ब्रेक दिस वाई एन इंटू 2 पार्ट्स, an एंड bn, ठीक है? और एंड फॉर दिस आई हैव टू मेक ए सीरीज, and for this I have to make a sequence. This is my only work. Clear? So let us suppose take an आप ले लो। जब भी an चूज करते हो ना बच्चों, ये जो -1 जितना भी है उसको ले लो, वो सारे, और उनमें से जो एडजस्टमेंट है वो सारे थोड़ा ले लो। अब an -1n-1 में √n ले लो। क्लियरली दिखाई दे रहा है? अगर इसका मोड इसका सीरीज बना दो, इसका सीरीज अगर बनाओगे तो ऐसे कुछ आएंगे, -1n-1 में √n। इसको अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये सीरीज देख रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये जो आपने an बनाया, दिस इज समेशन an इज कन्वर्जेंट बाय व्हाट? बाय लेबनीज टेस्ट। देखो इसको आप bn लोगे है ना, लेबनीज टेस्ट के लिए, सॉरी an लोगे, और an ये मोनोटोनिकली 1/n लो, 1/√n लोगे, और मोड करोगे, ये देखो बाय p टेस्ट से डाइवर्जेंट होगा। तो इनफैक्ट ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मुझे उससे मतलब नहीं है, कन्वर्जेंट तो है ना बाय मीन्स लेबनीज टेस्ट से। ये जो आपने an चूज किया है, ये जो an चूज किया है वो लेबनीज टेस्ट से भैया कन्वर्जेंट है। ओके, रिक्वायरमेंट 1 फुलफिल हुआ। क्या है ये? आपका सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, हाइपोथेसिस। दूसरी बार मुझे चेक करना है, ये जो bn बनाया ये क्या होना चाहिए? एक बार मोनोटोनिक होना चाहिए प्लस बाउंडेड होना चाहिए। इसको मैंने चेक कर दिया, देखा भैया कन्वर्जेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? इसमें भी दिक्कत आएंगे क्या? नहीं, मैं इतने फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सारा काम कर चुका हूँ मैंने, सिर्फ बोला करूँगा, आपको खुद से लिखना है, लिखना आपको है। मेरे तो टाइम सेव करने के लिए मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब bn को आप चूज कर लो, लेट आपने n लिया एंड bn आप जो बचा है उसको ले लो, 1 + 1/n⁴n है। और ये क्या मोनोटोनिक है? ऑफकोर्स मोनोटोनिक ही है। प्रूफ अगर चाहते हो वो भी मैं कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सीरीज मोनोटोनिक है,
इनफैक्ट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएंगे, लेकिन मोनोटोनिक है बच्चों, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो क्या ये बाउंडेड है? यस बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट तो भैया ये फेमस लिमिट है, इसका वैल्यू तो ई आ रहा है एंड ई का वैल्यू 2.7128 समथिंग का वैल्यू है एंड दिस इज बाउंडेड है, तो मोनोटोनिक है, बाउंडेड भी है, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो हम क्या कहेंगे? बाई लगाएंगे, देयरफॉर बाई कंपैरिजन हो गई। स्टेप सारा याद है, जितने मैंने यहाँ समझाया था वो याद होनी चाहिए सर। तो सीरीज वाई एन ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि सीरीज वाई एन क्या होता है? ए एन एंड बी एन होता है। ओके, तो दिस हैज टू बी कॉन्वर्जेंट बाई किससे? एबल टेस्ट से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सारा हो गई, एबल टेस्ट लग गई, ड्रिकले नहीं लगा। ओके सर, आपने वाई एन को तोड़ दी, कैसे? वाई एन बी एन से, एन में मैंने सीरीज बना दी जो कि लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। हाइपोथेसिस यही कहता है अगर कोई सीरीज एन कन्वर्जेंट है, और बी एन आपने एक सीक्वेंस बना दी मैंने जो कि मोनोटोनिक है, मैंने इसका प्रूफ भी है। और बाउंडेड के लिए हाँ हम लिमिट जानते हैं, ये बाउंडेड है। हर एक करने के लिए भैया ई से वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। बाय एबल टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हो गई फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से और मैं करेंगे, लेकिन इसको तो मैं करना ही पड़ेगा, सारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन का nth टर्म कैसे आएंगे? वन ऑल्टरनेट है, ठीक है, आर्बिट्री भी तो बोल सकते हैं। फोर स्क्वायर फोर क्यों, फोर्थ कांस्टेंट है ना, वो बढ़ते चले जाएंगे। उसकी जनरल टर्म लिखे दें बच्चों, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्ट ही। एन आपका 1 से इन्फिनिटी, और ये ऑल्टरनेटिंग साइन के लिए प्लस में मैंने लगा देता हूँ, कोई क्या समस्या है? ऊपर देखो 1 है तो 1 तो ऊपर रहेगी, और 4 भी फिक्स है तो 4 टू द पावर n है ना। 1 रखोगे बहुत बढ़िया हो जाएंगे। 1 से नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0 से शुरू होना चाहिए। नहीं 1 से भी शुरू होगा, इसको आप 1 से शुरू करेंगे तो हो जाएंगे। और ये 3 5 7 ये तो और टर्म है, सो 2n-1 या फिर प्लस कर दो। दिस आई थिंक ये मेरी जनरल टर्म होनी चाहिए। ओके जनरल टर्म यही है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो आपका ये 4 टू द पावर 1 आ गई, 2 लेंगे तो 4 - 1, हाँ यही आएंगे बच्चों। ओके ये आपके पास होने चाहिए। एक टर्म हटा दो, क्या दिक्कत है? आप इस 1 को परेशान अगर करता है, इसको हटा दो। बिहेवियर के चक्कर में हम पढ़ते हैं, कोई ऐसे वैसे चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ये आपके पास आ गए। ओके तो ये वाई एन है, दिस इज समेशन वाई एन है, मैं कह दिया वाई एन, हमारी एग्रीमेंट से चलेंगे। तो अब चलेंगे ए एन को मैं चूज करेंगे। ए एन किसको लेंगे? कोई भी ले लो, कोई क्या दिक्कत है। हम -1n+n अपन में 4 टू द पावर n को मैंने वो ए एन लिया, ठीक है, और बी एन को मैं 1 अपन में 2n-1 कर दी। सॉरी, जानते हैं इसको आप ऐसे लेके चले जाओ, bn-bn+1 लेके चलोगे ना, ये आपके पास मोनोटोनिक आएंगे। मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो आपका काम है चेक करने का। लेकिन इससे जो सीरीज बनाओ, सॉरी सीक्वेंस जो बनाओगे, ये आपके पास मोनोटोनिक भी आएंगे, प्लस बाउंडेड तो दिख ही रहा है, इससे ये तो 0 को कन्वर्ट कर रहा है,
है ना जी। ये दिस सीक्वेंस बी एन बिहेव लाइक्स 1/n है, नल सीक्वेंस है। तो इससे आप सीरीज बनाओगे, तो सीरीज बनाओ समेशन ए एन और समेशन -1n + 1/4 है, ठीक है। और इसका मोड अगर ले लिया, तो मोड अगर ले लिया बच्चों, तो ये बनेंगे 1/4 है, जो कि 1/4 है + 1/4² + 1/4³ एंड ये चलते चले जाएंगे। ये देख रही हो GPA है, GPA। तो फर्स्ट ए आपका पास 1/4 है, आर आपके पास डिवाइड करोगे ये भी 1/4, जो कि 1 से स्ट्रिक्टली लेस है। तो रिजल्ट ये कहता है ये सीरीज कन्वर्ज करेगी a/1 - r को। तो इसका 1/4 है, डिवाइड करोगे 1 - 1/4 है, कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी 4 - 1 3/4, 4 से 4 कटेगी, 1/3 आ गई। समझ रहे हो, इसको कन्वर्स करेगी। और मोड है, मोड अगर इसको मोड अगर इफ समेशन मोड एन अगर कन्वर्जेंट है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? तो दैट इज इन प्लेस। ये जो सीरीज है ना, और हम इतने बातें नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इनफैक्ट आ गई, क्योंकि इसका मोड कन्वर्जेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट क्या था ये यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। पहला, ये आपका एन कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। इसको bn का जो सीक्वेंस है आपका पास मोनोटोनिक के साथ साथ बाउंडेड अगर हो गई तो बात बन गई, रिजल्ट 1 लग गई, है ना। जनरल मेथड लग गई बच्चों, क्योंकि अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये अगर मोनोटोनी के साथ साथ बाउंडेड है, तो ये कहता है देयरफॉर बाय जनरल मेथड से समेशन ए एंड बी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, आई बात समझ, आई बात समझ। कोई बच्चा कहता है सर मैं एबल टेस्ट लगाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, एबल टेस्ट के लिए आप एक काम कर लो, उसका मोड गड़बड़ हो जाए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाएंगे, उसको चेंज कर दो आप ना। ये हो गई ना, जनरल मेथड से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ज़्यादा बात आपने कह दी। लेकिन एबल तो कहेगा भैया कन्वर्जेंट सिर्फ है, लेकिन आपने तो ज़्यादा बात कर दी। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट ही है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ क्या लगाना चाहता हूँ, एबल टेस्ट लगाना चाहूँगा। तो ए एन को उसको मत लो, एन को -1n + 1 अपॉन में 2n - 1 ले लो, बी एन को 1/4n ले लो, काम ख़त्म। ये तो k⁴n है, ज्योमेट्रिक बिहेवियर है ना। सीक्वेंस आप बनाओगे ज्योमेट्रिक बिहेवियर से, ये मोनोटोनिक भी बाउंडेड है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई। क्या ये कन्वर्जेंट है? हाँ जी, बाय लेबनीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि मोड लोगे दिस लाइक बिहेव लाइक 1/n और 1/n डाइवर्जेंट होगा। लेकिन लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएंगे। मुझे भी मतलब नहीं है कंडीशनली, लेकिन ये कन्वर्जेंट है बाय लेबनीज टेस्ट है, ये मोनोटोनिक बाउंडेड है। तो हम कहेंगे बाय एबल टेस्ट से समेशन an bn इज कन्वर्जेंट। एबल टेस्ट लगाओगे, ये सीरीज आपका सिर्फ कन्वर्जेंट की पता चलेगी। लेकिन जनरल मेथड लगाओगे तो ये सीरीज इन फैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट ही तो है। ओके जी, चलिए माय स्टूडेंट्स, ये थोड़ी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन का ये जो है ना, क्वेश्चन और भी बड़ा है। ये गिवन है, गिवन आपके पास ये जो समेशन, ये जो ए एन वाला है ना पोर्शन, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है।
ये ऑलरेडी कॉन्वर्जेंट है, तो भैया अगर ये कॉन्वर्जेंट है, ये गिवन है, एंड लेट बी एन आप ले लो 1/n 1/n ले लो। बी एन ये क्लियरली ये मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड भी है, और ऊपर से एन कॉन्वर्जेंट है, सीधा ही तो एक ही लाइन का है। एन बी एन आपका कॉन्वर्जेंट हो गई बाई एबल टेस्ट। इसका भी हो गई, इसका भी कर दोगे क्योंकि ये आपका बी एन लोगे, और ये ऑलरेडी एक सीरीज दिया है जो कि कॉन्वर्जेंट है, गिवन है। वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बना है ना बच्चों। तो चलते हैं, अब हम 4th एंड 5th क्वेश्चन को फोकस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए हमारे स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो अल्फ़ा के कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू जेड है, एंड और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ऐसे कुछ कंडीशन आपके पास गिवन है, वो देखना पड़ेगा बच्चों। अल्फ़ा बिलोंग्स टू जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यस गिवन है। ठीक है, ये अल्फ़ा इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों? अगर अल्फ़ा आपने 60 ले ली और ये इंटीजर है, ठीक है, और अगर n अगर आप 60 ले बैठा तो इसे 0 हो जाएंगे, डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए अल्फ़ा को इंटीजर नहीं होना पड़ेगा, वो लिखा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समेशन yn कह दो। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर रही हो, लेट करो। मैं इसके ऊपर थोड़ा ड्रिकले लगाना चाहता हूँ, -1n प्लस या फिर माइनस जो कुछ भी है, व्हाटएवर में भी माइनस है तो माइनस डाल लो, गिवन है। ठीक है, और इसके सीरीज बना दो। सीरीज बना दिया सर, ये इसके मैंने -1n -1 का एक सीरीज बना दिया। जानते हैं इसकी सीरीज, आप जानते हैं क्या आता है? -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे आते हैं। ओके सर आते हैं, बहुत बढ़िया है। आप मुझे बताओ Sn जो सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम जो बनाओगे, ये जो क्या ये बाउंडेड आएंगे? भैया इससे अच्छी सवाल और क्या हो सकती है? इससे जनरल टर्म आपने उठा दिया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लिया Sn, क्या ये बाउंडेड नहीं होगा बच्चों? होगा जी, ज़रूर होगा। पहली रिक्वायरमेंट हो गई, ये बाउंडेड हो गई। तो मुझे क्या चेक करना है? ये जो सीक्वेंस Bn आप लोगे वो मोनोटोनिक होना चाहिए। उसके बाद मीन्स ये 0 को कन्वर्स होनी चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। Bn को लेट Bn को चूज करेंगे कहाँ से? 1 में n माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा तो कोई फिक्स है, आप 2 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी 1/2 ले लो, दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा तो फिक्स है, एंड दिस सीरीज बिहेव लाइक 1/n है ना जी, 1/n है। तो भैया ये क्या बन जाएंगे? ये मोनोटोनिक भी है। हमने कितनी बार इसके क्वेश्चन करे बच्चों, वो तो सिर्फ उसको ट्विस्ट कर रहा है। ट्विस्ट करने से आपको डरना ज़रूरी है क्या? नहीं डरना है। ये सीरीज आपका 0 को कन्वर्स करता है, कन्वर्जिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। बाय ड्रिकले टेस्ट से आपको पता हो गई An एंड Bn आपका कन्वर्जेंट हो गए। कोई बच्चा कहता है सर आपने ड्रिकले क्यों लगाया? इससे लेबनीज से भी तो हो सकता है, आबेल से भी से हो सकता है। हाँ जी हो सकते हैं, मैंने कब मना किया? नहीं होगा। इनफैक्ट जनरल मेथड भी सी हो जाएंगे शायद, वो ट्राई कर लेना। अगर जनरल से हो गई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, लेकिन लेबनीज से भी ज़रूर हो जाएंगे, वो आप कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो नेट में 2-3 बार आया है, कुछ ट्विस्ट है, कैसे करते हैं एक बार इसको समझ लिया, इससे जितने भी ट्विस्ट करें वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो कहता है गिवन है, गिवन क्या है, समेशन 1/n² की वैल्यू π² अपॉन में 6 दिया है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n-1 इसका वैल्यू कितना है वो बोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। सॉल्यूशन पे चलते हैं। वी नो सिंस, ये लिखो, सिंस हम जानते हैं 1/n² का वैल्यू खोल के लिखवा दोगे 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² + 1/5² एंड ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, और जो चाहिए उसका थोड़ा nth टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दे दो सर। ये कुछ नहीं है, 1 + 1/3² + 1/5² + 1/7² एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। देखो जो इसमें टर्म है वो इसमें पूरे प्रेजेंट है ना, आप देखते चली जाओगे। इसमें तो खाली ऑड टर्म है, इसमें तो इवन भी है, ऑड भी है, लेकिन सारे टर्म है। तो सो दैट नाउ NOW नाउ करके लिख लो। ये जो है ना गिवन है समेशन 1/n² का वैल्यू π² 6 गिवन है ना जी। सो दैट इज इम्प्लाइज इसका वैल्यू रख दो। सर मैंने रख दिया 1 + 1/2² + 1/3² 1/4² + 1/5² प्लस इसकी वैल्यू भी गिवन है π² अपॉन में 6 है। इसको ध्यान से रखना है, ये 1 है, ये 2 रख दो। ठीक है, इसमें जो ऑड है इवन है उसको थोड़ा अलग कर दो। अलग कर दिया, 1 + 1/2² है प्लस 1/4² है। नहीं, इसको मैं और टर्म पहले रखता हूँ, 1 + 1 और टर्म रखा दो 3² प्लस 1/5² प्लस 1/7² एंड सो ऑन। ये वाला पार्ट एक लगा दिया एंड सेकेंड पार्ट मैंने रखा, ये 1 यहाँ एडजस्ट कर दी तो इसको 1/2² प्लस 1/4² 1/6² एंड ये इवन टर्म लगा दिए और इसकी वैल्यू मुझे π² अपॉन में 6 गिवन है। कोई समस्या नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू तो यही है ना बच्चों। इसका कुछ ना कुछ नाम दे दो। इस पूरे को मैंने S करवा दिया क्योंकि वो लिखना थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाएंगे। सो दैट इज इम्प्लाइज अगर मैं करूँ S = ये क्वांटिटी इक्वल टू π² अपॉन में 6 माइनस ये पूरे क्वांटिटी हो जाएंगे। इस पूरे क्वांटिटी को थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 1/2² प्लस 1/2² इंटू 2² ऐसे तो कर सकते हैं, प्लस में 1/2² इंटू 3² प्लस 1/ ये नेक्स्ट क्या बनेंगे 1/2² इंटू 4² बनेंगे। डॉट 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 कर दी मैंने। अब इसको सिंपलीफाई करना है बस। ये हुआ 5² अपॉन में 6 है माइनस, देख रही है 1/2² हर एक में कॉमन आ जाएंगे तो 1/2² है तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या है 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² 1/4² एंड ये बना। क्लियर है माय स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो नहीं होगा मेरे से। इसको मैंने मिटा दिया माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, अब चलो इसका मैंने यहाँ लिखवा दिया S = π² अपॉन में 6 माइनस 1/4 टाइम्स, देख रही है
1 + 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, ये जो है ना इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितने हैं, π²/6 ऑलरेडी गिवन है। ये मत सोच बैठना सर आपने दोबारा क्यों यूज़ किया, दोबारा कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको लेके बैठा, जनरल टर्म को लेके मैंने दिया, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी ये था तो मैंने इसकी इक्वल ले थी। लेकिन एक बार यहाँ और आ गई तो मैं क्या करूँ, ऐसे ही आएंगे। तो इसकी वैल्यू π²/6 है। सो दोनों में π²/6 है तो कॉमन में ले लो, 1 - 1/4 हो गई, 4 हो गई। अब क्या बन जाएंगे, एलसीएम ले बैठो गए, π²/6 इंटू ये 4 - 1 3/4 आ जाएंगे, 3/4 आ जाएंगे, और ये इससे कैंसिल हो गई तो π²/8 इज द राइट आंसर। बच्चे ये इस आंसर को वो याद कर लेते हैं एग्ज़ाम में, और जब काफ़ी बार आए हुए हैं ना इसलिए याद कर लेते हैं, π²/8 1 सेकेंड में जवाब दे देते हैं। अगर नहीं याद है ऐसे ही करना भाई, होगा। इसी के साथ बच्चों वो जो और एक टॉपिक बचा है ना, कौन सी टॉपिक है वो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। वो तो रीअरेंजमेंट हुआ है, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कुछ भी नहीं है, उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो छोड़ दो। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर हुआ 5 ख़त्म। इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आते हैं आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 6, जो कि हमारी जंग है, जो लड़ाई है वो वहाँ से शुरू होगा। इतने अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, वाह वाह वाह, वो टॉपिक तो शानदार टॉपिक है, मुझे तो बड़ा पसंद है। वहाँ से ही क्वेश्चन को इतने आते हैं पूछो ही मत। सो इसी के साथ बच्चों इस बड़ी वीडियो आप देख लेना, प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।